तो दोस्तों कोलकाता मर्डर केस में अभी तक क्या अपडेट निकल करके सामने आया है, अभी तक मामला कहां तक पहुंचा है एंड ममता बनर्जी ने क्या लॉ पास की है एंड वो जो लॉ है वो सेंटर में वो चीज पहले से अवेलेबल था या नहीं है एंड ममता ने अगर लॉ पास किया है तो उसने अपने स्टेट के लिए क्यों किया है, ये सारे अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ आगे। ये जो लॉ है बिना विरोध का पास हुआ है, कोई ओपोजिशन एंड कोई भी एक भी विधायक उसको विरोध नहीं किया इस बारे में। हालांकि बीजेपी विधायक ने कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट बताए थे कि कुछ और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और कुछ सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए, बट वो ममता बनर्जी ने नहीं कोई बदलाव नहीं किया एंड उसको जैसा उन्होंने ड्राफ्ट किया था सेम जो लॉ है उन्होंने राज्यपाल को पास कर दिया था। राज्यपाल ने पहले इस लॉ को जो है पहले तो रिजेक्ट कर दी थी कि टेक्निकल डिटेल जो है पूरा इसमें ड्राफ्ट कॉपी में अवेलेबल नहीं है ये बता करके, बट बाद में जब सारे टेक्निकल डिटेल उनको शेयर किया गया तो राज्यपाल जो वहाँ के हैं उन्होंने राष्ट्रपति को फॉरवर्ड कर दिया। अब दोस्तों कोई भी लॉ जो है वो बिना राष्ट्रपति का साइन का वो किसी भी स्टेट में लागू नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में उस लॉ को पास तो कर दिया है लेकिन वो तब तक लागू नहीं कर सकती जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते हैं। अब उस मामले में ये है कि राष्ट्रपति ने अभी तक कोई भी कमेंट उसमें नहीं दिया है, उस लॉ को वो क्या कंसीडर कर रही है, कोई इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं करना है, वो कोई भी कमेंट राष्ट्रपति की ओर से अभी तक नहीं आया है। लेकिन उस लॉ में क्या ड्राफ्ट किया गया था मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो अभी जो कानून है हमारे देश में रेप को लेकर के जो बीएनएस में है उसमें मिनिमम 10 साल से लेकर के उम्र कैद है प्लस फाइन है। लेकिन जो अपराजिता बिल आया है वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी लाई है उसमें मिनिमम वो उम्र कैद की मांग की है, उम्र कैद से लेकर के फांसी तक का, प्लस एक बड़ा अमाउंट वो फाइन के रूप में वसूलने का प्रावधान कर रही है कि जो दोषी है उसको संपत्ति को बेच करके एक बड़ा अमाउंट फाइन वसूला जाए और जो विक्टिम है उस पीड़िता को उसको एक आर्थिक मदद के रूप में उस परिवार को दिया जाए। जो दूसरा प्रावधान इसमें है अगर पीड़िता की डेथ हो जाती है या पीड़िता कोमा में चली जाती है तो अभी जो हमारे देश में लॉ है उसमें मिनिमम 20 साल की सजा है से लेकर के उम्र कैद तक का है, प्लस में इसको फांसी तक भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो डेथ का केस में अगर पीड़िता की डेथ हो जाती है तो मिनिमम 20 साल से लेकर के उम्र कैद या फांसी। ओके, लेकिन अपराजिता बिल जो आई है उसमें ममता बनर्जी ने मांग की है कि डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। अगर पीड़िता की डेथ हो जाती है या कोमा में चली जाती है वो, तो इस केस में डायरेक्ट फांसी होना चाहिए, कोई मिनिमम 20 ईयर या उम्र कैद तक सीमित नहीं रखना चाहिए इसको। और जो अगला पॉइंट है वो गैंग रेप का है। अगर गैंग रेप होता है तो अभी जो हमारे देश में कानून है उसमें मिनिमम 20 साल से लेकर के उम्र कैद है, लेकिन अपराजिता बिल में ममता बनर्जी ने मांग की है कि आप इसको मिनिमम 20 साल मत रखिए, इसमें उम्र कैद रखिए या तो फिर फांसी का सजा होना चाहिए इसमें। यानी कि डायरेक्ट उम्र कैद से लेकर के फांसी का सजा होना चाहिए, प्लस में एक बड़ा अमाउंट जो है फाइन के रूप में वसूला जाना चाहिए उसके जो दोषी है उसको संपत्ति को बेच करके, और विक्टिम के परिवार को आर्थिक मदद के रूप में दे देना चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक टाइम लिमिट डिफाइन किया गया है इसमें। पहले जो है एफआईआर रिपोर्ट होने के बाद जो है 2 महीने का टाइम दिया जाता था कि जो संबंधित पुलिस ऑफिसर हैं वो 2 महीने के अंदर उनको चार्जशीट फाइल करना होता था इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, लेकिन अब 21 दिनों के अंदर करना है। एंड पहले जो था दो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल होने के बाद जो है 2 महीने का टाइम दिया जाता था ट्रायल करने के लिए, लेकिन अब सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया है कि 10 दिन में आपको ट्रायल स्टार्ट करने हैं। तो टोटल इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन का निपटारा 31 डेज में कंप्लीट करना है अपराजिता बिल के अनुसार। एंड दोषियों को अगर वो दोषी साबित हो जाता है तो उसको अगला 10 दिन के अंदर फांसी देने का प्रावधान वो अपराजिता बिल में कर रही है। पहले ये होता था कि सजा तो मिल जाता था लेकिन बहुत दिन तक फांसी नहीं होता था, फिर वो लोग अपील करते थे राष्ट्रपति के पास या अब हाई कोर्ट, उससे जो जिस कोर्ट में उनको सजा मिला है उससे अपर कोर्ट में जाकर के वो लोग अपील करते थे। कई बार फांसी का सजा माफ कर दिया जाता था या तो फिर टाइम को बढ़ा दिया जाता था,
लेकिन अपराजिता बिल में इन्होंने फांसी का सजा मिलने के तुरंत 10 दिन बाद फांसी में लटकाने के लिए प्रावधान का वो मांग कर रही है। तो ये था नया बिल, अपराजिता बिल, जिसके बारे में मैंने अपडेट दिया आप लोगों को दोस्तों। तो इस बारे में आप लोगों को क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि ये बिल कहां तक सही है और इसमें क्या क्या ऐड किया जाना चाहिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।